वीर रस से परिपूर्ण कविताएं तो आप सभी लोगों ने बहुत सी सुनी होंगी और काफ़ी अच्छे अच्छे कवियों ने वीर रस से परिपूर्ण कविताएं लिखी हुई हैं। परंतु शर्मा जी ने महाभारत की वीर रस से परिपूर्ण जो कविता लिखी है उसके बराबर शायद ही कोई कविता हो। आज उन्हीं के शब्दों में हम आपको लेकर चलते हैं महाभारत की ओर, जिसमें एक तरफ कौरवों की सेना खड़ी हुई है, एक तरफ पांडवों की सेना खड़ी हुई है और उन दोनों सेनाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण अपने पार्थ अर्जुन के साथ में रथ पे सवार हैं। तो एक मन में हम सभी महाभारत का चरित्र चित्रण करेंगे और महाभारत के दृश्य को अपने मन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो कविता प्रारंभ करते हैं हम। तलवार धनुष और पैदल सैनिक, तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। मन में चित्रण करते जाएंगे। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त प्यासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव पांच विचारे थे। एक तरफ से योद्धा सब एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में, महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं के सब हाँक रहे थे। और पार्थ के रथ को स्वयं के सब हाँक रहे थे जी। यदि इसमें कुछ समय बीच में समझ में आए तो तालियां बजाना। और पार्थ के रथ को स्वयं के सब हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नज़ारे देखने में कुछ खास लगे, रणभूमि के सभी नज़ारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र के महासमर में एक पल में सभी सजा डाला। पांचजंड उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका, हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना हुआ शुरू, सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ एक आंख को मीच जरा, कहा कृष्ण ने उठ पार्थ एक आंख को मीच जरा। गांडीव पर रख बाणों को प्रत्यंचा को खींच जरा। आज दिखा रणभूमि में, आज दिखा रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर। क्या बात है। इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर। यहाँ सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुधारी की विद्या को मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो कहना, बोले पार्थ सुनो कहना, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी नहीं छोड़ी ये प्रभु मात गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। मानो दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं। ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग के खातिर, ये लाइन को समझ में आए तो स्वागत करना। ये छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, एक छोटे भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताककर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ लिया। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ लिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से छूटा, माधव भी कुछ अकुलाए थे। भगवान श्री कृष्ण भी बहुत चिंताजनक हो गए। वह सोचने लगे इतना बड़ा महाभारत रचाया,
और जब अर्जुन ही नहीं लड़ेंगे तो फिर इस महाभारत का क्या होगा। गांडीव हाथ से छूटा माधव भी कुछ अखलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ मन ही मन हर्षाए थे। उनको मन में एक खुशी भी हुई कि हो ना हो यह कहीं हमारे संस्कार हैं जो आज इतने बड़े महाभारत को होते हुए यह परिवार की चिंता कर रहे हैं, एक मन में खुशी भी हुई उन्होंने। गांडी हाथ से छूटा माधव भी कुछ अखलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सटने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने के खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण कण डोल गए माधव। एक नजर में रणभूमि के कण कण डोल गए माधव। टकटकी बांध कर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव। पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे जो, दोषी भी उतने ही हैं जो जबड़ा भींच रहे थे वो। घर की इज्जत तड़प रही, दो टूक कोई नहीं बोला। पौत्र बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र भीष्म नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो पार्थ, बड़ी बेशर्मी है संजय। संबंध उन्हीं से निभा रहे हो जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। सोले होने थे हाथों में और बहती गंगा जल धारा है। सोले होने थे आंखों पे, बहती जलधारा है। गांडी उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधार फिर तेज हुई, ठहरकर कांप रहा अर्जुन। हे पार्थ मुझे बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं मैं, रक्त सिंहासन लाशों पर शासक कैसे बन जाऊं मैं। कैसे उठेंगे कर उन पे, कर कहते हैं हाथों को, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर अधर से लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत एक कर स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों से बाल काल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़कर पितामह मुस्कुराए हैं अपनी बाणों की नोकों को। इनकी ओर कैसे करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उसके पहले मैं मरूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो उसके पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है। माधव इस रणभूमि में मुझे नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्कुराते थे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानने वाले हैं। बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्कुराते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाहे नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं है, निज जीवन का करे फैसला नर की बात नहीं है। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से मुझ पे जाता है, वरना जलता रहता है। मानव बस में शेष कुछ नहीं फिर भी मानव डरता है। मानव बस में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। जीवन का सबसे बड़ा सुख बताया है भगवान श्री कृष्ण ने। ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन का सबसे बड़ा सुख बताया है कि ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। देहदान योद्धा ही करते, सबसे बड़ी खुशी की बात होती है यह। देहदान योद्धा ही करते, ना कोई दूजा जाता है। देहदान योद्धा ही करते, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो सब भी पूजा जाता है।
देहदान योद्धाई करते ना कोई दूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो सब भी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा देहिक वस्त्र बदलती है। ये मान और सम्मान बताओ, अर्जुन पूछने लगे। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है, माधव रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात करते हो, मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी से अपना नाम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी से अपना नाम बताओ। भगवान श्री कृष्ण बोले। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। 3 लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं त्रेता का राम हूं। अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं त्रेता का राम हूं। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूं। धर्म बचाने के खातिर अनगिनत वेश बदलता हूं। विष्णु जी का 10म रूप परशुराम का मतवाला हूं। नांग कालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूं। बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं कभी चलता है, रथ नहीं कभी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। रथ नहीं कभी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडी हाथ में तेरे है, पर मैं ही लड़ता हूँ। जैसे ही माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान से सीधे हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा कि धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर चले बाण पाच के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्म के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती है कि यह सब के सब की माया थी। पर सारी दुनिया जानती है कि यह बस के सब की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने, दया निधान की जय। धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। ये जो आपने अभी ओजस्वी पूर्ण कविता सुनी है, ये हमारे सर सुनील गोस्वामी द्वारा सुनाई गई है। अगर आपको ये कविता पसंद आती है तो चैनल को सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।